इसी प्रकार अगली पंक्ति में, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कवि अपना आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसी प्राप्त प्रेम रूपी शराब को पिया करता हूँ। अर्थात स्नेह की मदिरा का पान कवि किया करता है और जिसका नशा कवि को अलौकिक आनंद से सराबोर कर देता है। अलौकिक आनंद से जब कवि को प्रेम रूपी मदिरा का नशा सराबोर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कवि को या ऐसी स्थिति में इसमें डूबे रहने के कारण कवि दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसीलिए कवि कहता है कि इस संसार ने मुझे उपेक्षित किया हुआ है, ये संसार मेरी उपेक्षा करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब कवि ने एक बात यहाँ पर और कही है कि ये संसार उन्हीं व्यक्तियों को पूछता है जो उसके राग में या उसके राग से अपना राग मिलाते चलते हैं। अर्थात जैसा संसार करता है वैसा ही यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है तो जग ये संसार उन्हीं को पूछता है। लेकिन संसार ने लेकिन मेरी उपेक्षा की हुई है और संसार ने ऐसे व्यक्तियों को ही आदर दिया है जो उसके चलन में अर्थात जो उसके राग में अपना राग मिलाना जानते हैं और संसार उन्हीं का आदर किया करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे भी उसके आदर की दरकार कहाँ है, अर्थात मुझे भी उसके आदर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने मन के गीतों को गाने में ही मस्त हूँ। अर्थात कवि अपने विचारों को, अपने मन की बातों को ही यहाँ पर प्रमुखता देता है, क्योंकि कवि के भीतर मौलिक विचार होते हैं और उन विचारों की अभिव्यक्ति करना और उनके माध्यम से इस संसार में परिवर्तन लाना ही कवि का अभीष्ट होता है, जो इस काव्यांश के माध्यम से हमारे समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अब हम काव्य सौंदर्य की बात करें, इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि काव्य सौंदर्य होता क्या है। ये किसी कवितांश में रस, अलंकार, भाषा, भाव आदि के चमत्कार को काव्य सौंदर्य कहा जाता है। इसे हम पद सौंदर्य, पद लालित्य, पद सौष्ठव भी कहते हैं। अर्थात काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमें किसी कविता में रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है, उसमें अलंकार कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, भाषा कैसी है, उसमें कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो विद्यार्थियों इसे ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आपका काव्यगत सौंदर्य संबंधी भी आता है। तो सर्वप्रथम हम भाषा की बात करें तो इस संपूर्ण काव्यांश में भाषा सरल और सहज है।
इसी कारण वह संप्रेषणीय है और सीधे हृदय तक पहुंचती है। अर्थात इस कवि द्वारा प्रयुक्त इस भाषा को समझने में हमें किसी भी कठिनाई का आभास नहीं होता है। इस काव्यांश में शांत रस प्रयुक्त किया गया है और स्नेह सुरा और सांसों के तार, स्नेह सुरा और सांसों के तार में यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय का तात्पर्य होता है जिसका वर्णन किया जाए। जैसे यहाँ पर स्नेह का वर्णन किया गया है, स्नेह का वर्णन किया जा रहा है, तो यह हुआ यहाँ पर उपमेय। और उपमान वह होता है जिसके साथ उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाए। यहाँ पर सुरा जो है वो उपमान है। तो जहाँ पर उपमेय का उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाता है, यहाँ पर प्रेम को मदिरा के रूप में आरोप कर दिया गया है। प्रेम पर मदिरा का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।